जय माता दी आप सभी को। मंदिर से आने के बाद मैं लग गई अपने घर के काम में, खाना वाना बनाने में। और ये मैं सबके लिए इधर खाना बना रही हूँ। गरम रोटी और चाय सब्जी का आज मैंने नाश्ता किया था। सबको नाश्ता कराने के बाद और आज मुझे थोड़ा सा एक फालतू काम करना था, वो था मेरा ऊपर जाके धूप में गेहूँ सुखाने। हालांकि हमारे यहाँ अच्छी धूप निकली हुई थी, तो मैंने एक बाल्टी गेहूँ सुखा दिए। और हवा भी बहुत तेज़ चल रही है, देखो चद्दर मेरी कैसे उड़े जा रही है। धूप अच्छी थी और हवा भी चली हुई थी, तो मैंने अपने गेहूँ सुखा दिए थे। कि 2 दिन से हमारे यहाँ पे धूप ही नहीं निकल रही है। 2-3 दिन हो गए, मतलब धूप निकल रही है, हल्की हल्की सी निकल रही है। कभी बादल से छा जाते हैं, कभी हल्की बहुत बूंदाबांद भी हो जाती है। तो आज धूप अच्छी निकली हुई है। और इसमें ये मैंने मिला दी हैं चने, कि हम चने मिला के ही आटा पीसती हूँ मैं हमेशा। और अच्छे से इनको फैला के और उसके बाद मैं आ गई थी नीचे, कि नीचे का सारा काम मेरा बचा हुआ था। फिर आके मैंने अपनी रसोई को समेटा, सभी बर्तन इकट्ठे किए और बर्तनों को साफ़ किया। फिर रसोई को भी मैंने अच्छे से साफ़ किया। और ज़्यादा समय तो मेरा क्या, हर गृहिणी का ही लग जाता है कि रसोई में ही समय निकलता है सबका। और बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद मैंने सारे घर में झाड़ू लगाई। और पोछा लगाने में हेल्प आज मेरी बेटी ने कर दी थी, कि मैंने झाड़ू लगाई, वो बोली मम्मी मैं पोछा लगा देती हूँ। और फिर हमने खाना खाया और फिर दोपहर में आराम किया। और फिर ऊपर जाके चक्की मैंने चला दी थी। उधर मेरी चक्की चल रही है कि 1-2 मिनट में उसको चला के छोड़ देती हूँ, कि पुराना कुछ भी हो, आटा वगैरह उसमें तो वो निकल जाता है। और फिर गेहूँ साफ़ करके मैंने इसमें डाल दिए हैं। और ये मेरा आटा पिसना यहाँ पे शुरू हो गया है। ये आटा मेरा यहाँ पे चक्की चल रही है, पिसने लग रहा है। इसी तरीके से फिर मैंने बीच बीच में करती रही, इसको देखना पीसना भी करती रही साथ के साथ। और आटा इधर मेरा पिसता रहा। और फिर मैंने ऊपर जब मैं गेहूँ सुखा के गई थी, तो मैंने ये पुदीना भी यहाँ पे धूप में सुखा दिया था। लेकिन ये भी पूरा अच्छी तरीके से सूखा नहीं है, अभी थोड़ा गीला सा। तो इसको कल और मैं धूप में रखूँगी। 2 दिन की धूप में अच्छे से ये सूख जाएगा। इसकी डंडियाँ निकाल दूँगी। और इसको भी मैंने यहाँ पे छोड़ के फिर दोबारा से अपनी चक्की के पास आई, चक्की को संभाला। ये बाल्टी भरने वाली है, भरी नहीं है, मतलब आटे की थैली भरने वाली है। और संभालते रहना है इसको बीच बीच में। यहाँ पे ये आटा मेरा पिसता रहेगा। ये मेरे कपड़े भी यहाँ पे सूख गए थे और कपड़े सूख रहे। फिर मैंने उस दिन जो अपने पेड़ पौधे ठीक किए थे, तो उसमें देखिए मेरे फूल खिल चुके हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। सभी पौधे मैंने उस दिन लगाए थे। मैंने इसका भी एक व्लॉग डाला था कि अपने पेड़ पौधों के लिए। हवा चली हुई थी, कितनी गंदगी, फिर दोबारा से आंधी टाइप से हवा चली हुई थी ना, तो फिर गंदगी फैल गई है। और ये मेरे धतूरे के, इसमें धतूरे देखो ये लग गए हैं। जब देखा था तो 2-3 ही फूल आ रहे थे, और अब कितने सारे धतूरे लग गए हैं। ये देखो इधर भी लग रहे हैं। और ये रे पेन में कांटे होते हैं, बड़े सावधानी से तोड़ना पड़ता है। ये भी छोटा है, इतने चुभते नहीं है इसके, पर कभी कभी एकदम से चुभ भी जाता है, ध्यान रखना पड़ता है तो तोड़ते समय इसका। कई लग गए 5-6। और ये तुलसी जी भी हमारे अच्छे से हो गई है और सभी पौधे ठीक है। फिर आके मैंने दोबारा अपनी चक्की को संभाला और आटा मेरा पिस गया है। और फिर साथ के साथ मैंने अपने कपड़े भी नीचे उतार लिए थे। बच्चों को आटे की बाल्टी दे दी थी, वो लेके चले गए और मैं कपड़े लेके आ गई थी। और जब मैं नीचे आई तो बेटी ने मेरे सबके लिए स्ट्रॉबेरी शेक बनाया था ना, बोली मम्मी अब स्ट्रॉबेरी शेक पी के बाकी का जो आपका काम बचा है, कपड़े पे प्रेस करना, खाना वगैरह बनाना, वो सब बाद में करना। फिर हमने स्ट्रॉबेरी शेक पिया। अच्छा टेस्टी बनाया था। स्ट्रॉबेरी शेक पीने के बाद फिर रात के खाने में मैंने बनाए थे आज दाल चावल बनाए थे, कि बच्चों को तो बस दाल चावल चाहे रोज़ खिला दो, चावल होने चाहिए, चाहे दाल चावल हो चाहे छोले चावल हो। और आप भी खाइए। अब आपसे मैं मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। राधे राधे।